राम राम जी सरन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी टू यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आगे से आगे इसको शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया भाई। तो भाई 2-3 से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बहुत से कमेंट भी आए, मैंने देखे भी हैं वो। तो कुछ काम से थोड़े बिजी थे। अब से तो आपको जो वीडियो रेगुलर मिला करेगी डेली। तो भाई 2-3 बातें हैं जो बताता हूँ मैं आपको आज। जो कमेंट से रिप्लाई वो कल करते हैं, 2 या 3 जो कमेंट इकट्ठे होंगे ना फिर बताता हूँ मोटा मोटा। आज 2-3 बातें हैं जो मेन सी है। ये ट्रैवल के बारे में, ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने की है, पता लग जाएगा क्या मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद आती है जो ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर आती है रियल आईडी। जो 2-3 बातें जो आजकल मतलब पूरी मतलब चली हुई हैं, हर एक बच्चे मन डर हो रहा है कि क्या कुछ कैसे बनवाएं या ना बनवाएं, ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो सही बात लेकर थोड़ी बात करते हैं आज। तो भाई पहली बात है ट्रैवल। अगर आप पे वर्क परमिट, सोशल है, कुछ भी है, मतलब आईडी है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो 7 मई से पहले। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खुद किया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप कर सकते हो। फ्रेंड भी गया अपना, एक 2-3 फ्रेंड सुनी, मतलब सारे जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है 7 मई से पहले पहले। क्योंकि हम टिकटा बुक करते हैं, उसमें लिखा आता है आफ्टर दिस 7th मई यू नीड अ रियल आईडी, तो उसमें लिखा आता है पहले ही। तो उस मतलब ए नंबर वाले तो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन जिसे वर्क परमिट है, कुछ भी आईडी है, मतलब कि लीगल आईडी है की, तो वो ट्रैवल कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 7 मई से पहले पहले से कोई चक्कर नहीं है। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है इमिग्रेशन वाले ऐसे कोई बात चक्कर नहीं है। एयरपोर्ट पे कोई प्रकार का कोई किसी का डर नहीं है। तो दूसरी बात ए नंबर वाला की, भाई ए नंबर वाला ट्रैवल नहीं कर सकते। ए नंबर वाला को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें आईडी जरूरत लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब डिमांड कर दी कि आईडी दिखाओ कोई भी। ए नंबर वाले ट्रैवल किए फरवरी तक, उसके बाद वो ट्रैवल करने दी नहीं उन्होंने। तो वो बस द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं भाई। जो ए नंबर वाले बस द्वारा अपनी आपको पर्सनल व्हीकल है उसके द्वारा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपको इधर उधर कहीं ट्रैवल करनी है। तो बात करते हैं पहले रियल आईडी की, कि रियल आईडी कैसे बनती है भाई। भाई रियल आईडी बनती है, आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, कि मतलब किसी भी डीएमई में जहाँ आपका केस है, जहाँ आपका मतलब स्टेट में आप रह रहे हो, जहाँ आपका केस चल रहा है, वहाँ आपको मतलब कि एक अपॉइंटमेंट बुक बनानी पड़ती है पहले किसी भी डीएमई लोकेशन पे। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको जो डेट मिलती है, उसको जाने से पहले मतलब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पहले सुन लो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। वर्क परमिट, सोशल, और आपको एक चाहिएगा I-797 फॉर्म। I-797 फॉर्म एक ग्रीन फॉर्म होता है, आपको इमिग्रेशन वालों से या फिर साइट पर जाके, या आप अपने वकील से बात कर लियो, वो भी दे देंगे आपको। इसके बिना आपकी रियल आईडी नहीं बनती। अब कुछ भाइयों के मन में मतलब एक और मतलब है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, जो आप बनवा रहे हो तो 2024 में बनवा रहे हैं अब, कि उनकी रियल आईडी ही बन के आती, स्टार लग के आंदा है। तो वही ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2-3 को देख लिए, कोई सिस्टम किसी का लगा रहा। तो रियल आईडी भाई अपने स्पेशल अपॉइंटमेंट उठा के बनवानी पड़ेगी। ग्रीन फॉर्म बोलते हैं उसको, I-797, और सोशल वर्क परमिट, ये लेके डीएमई चले जाओ, सेम डे आपकी बन के अपने हफ्ते का बन के आ जाएगी अपनी एड्रेस पे। घबराने को बात नहीं ऐसी, लेकिन अपॉइंटमेंट की थोड़ी अब टाइम दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ी ही लेट मिल रही है, क्योंकि बिल भड़का थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जिसने नहीं बनवाई है अपनी बनवा लो। बाकी इतनी खास चक्कर वाली बात नहीं। देखो जिसने ट्रैवल मतलब करनी है वो बस में कर रहा है, देखो पर्सनल व्हीकल में कर रहा है अपनी, सिर्फ फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते आफ्टर 7 मई रियल आईडी के बिना आप। बाकी कोई इतने चक्कर वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है। उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस। क्वेश्चन कहीं आते हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, कितने फीस होती है। तो इसके बाद थोड़ी बातें करते हैं मोटी मोटी सी। अगर किसी को मतलब पूछना तो कमेंट पा दियो आप, मतलब किसी को नाम समझ में आए तो कमेंट पा दिएगा आप। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आप एक लीगल तरीके से गाड़ी तब चला सकते हो यहाँ पे यूएस के अंदर, कि आपके अगर यहाँ का लाइसेंस है। तो अगर हम किसी और कंट्री में है, लाइक कनाडा, किसी और में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हम वहाँ पर अपनी इंडिया का लाइसेंस गाड़ी चला सकते हैं हम। बट यहाँ अलाउड नहीं है इंडिया के लाइसेंस पे, ना ही इंटरनेशनल लाइसेंस पे। यहाँ आपको यहीं का लाइसेंस चाहिए। अगर आप फंस जाते हो, मतलब कि कोई पुलिस वाला को रोक लेता, गलती करती है, आप गाड़ी चला रहे, लाइसेंस नहीं है, तो आपको टिकट बहुत ज़्यादा बड़ी मिलती है, $14, $15 टिकट, $2,000 टिकट मिल जाती है कभी आपको। तो ऐसी गलती ना करें। लाइसेंस का मतलब स्लिप हो या लाइसेंस हो, आप प्रॉपर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो ही चलाएं आप गाड़ी, क्योंकि इस टाइम थोड़ा मतलब रिस्क लेना तो क्राइम में थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है इस टाइम। फिर पता लगता है मतलब भाई, वही मैंने आपको बताया रहा, एक छोटी सी गलती भी डेपुटेशन का कारण बन सकती है। और आपने इसको देख भी ली होगी, आप और ही वीडियो सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, आप भी देख रहे हो।
उस लड़की ने वॉलमार्ट से चोरी की थी $10 की। उसने $110 सामान के पे कर दिए और $10 की सिर्फ उसने ऐसे रिंग नहीं मारी, मतलब कि वो ऐसे डाल के चल पड़ी वहाँ से। उन्होंने कहीं कैमरा में देख लिया, उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाई मौके पे ही। वो $10 मतलब, और ये बात आज की नहीं है, 2023 में ये घटना घटी थी मतलब, और उसका मतलब कि भुगतान आज हुआ, मतलब 2025 में हुआ, 2 साल बाद। क्योंकि जब ट्रम्प सरकार आई थी, इसने क्या किया, जिससे क्राइम केस चढ़े हुए हैं उनको डेपुटेशन लेटर दे दिए वो। तो मैं यही कहता हूँ कि मतलब किसी ने पहले क्राइम करके है ना, तो चांसेस बन सकते हैं डेपुटेशन के। छोटे से मोटा क्राइम किसी ने मतलब शराब की गड्डी गुड्डी कहीं उधर लगा रखी है, या कुछ भी है, मतलब कोई छोटा मोटा क्राइम करके, तो वो डेपुटेशन के कारण हो सकते हैं। सीधे लेटर घर पे आ रहे हैं। मतलब इलीगल काम ना करो कोई भी, उसे थोड़ा मतलब कि थोड़ा अपने सेफ रखो। तो वह ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बता रहा था मैं आपको। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता था, उसके लिए आपको फर्स्ट थिंग है तो मतलब सोशल और वर्क परमिट, और एक आपको चाहिए बैंक अकाउंट। ये देखो अलग अलग स्टेट का अलग हिसाब होता है। देखो कैलिफोर्निया का अलग है, न्यूयॉर्क का अलग है, क्यों सबका अलग अलग हिसाब होता है। मैं बता रहा हूँ न्यूयॉर्क जो मैंने बनवाया, मैंने बता रहा हूँ आपको। तो उसमें आईडी मतलब सोशल, वर्क परमिट दोनों ये हो गए। आपको एक एड्रेस, जिस एड्रेस पे आएगा वो आपके पास होगा, ये तो नॉर्मल सबके पास होते हैं नॉर्मली वो तो। और आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट 1 मंथ ओल्ड, ये चाहिए आपको। अगर वो डॉक्यूमेंट है तो आप मतलब कि डेट उठा सकते हो DMV साइट पे जाकर। और आपको 2 टेस्ट होते हैं, आप ऑनलाइन दे सकते हो घर बैठे लैपटॉप पे, या आप चाहो तो मतलब आप जा सकते हो DMV जाके वहाँ भी दे सकते हो। वो मतलब कि आपकी चॉइस होती है, मतलब आप जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। वो पास होने के बाद रिटर्न जैसे आपको मिलता है, आपको जो लर्नर परमिट होता है, उसके बाद आप मतलब कि अपना रोड टेस्ट दे सकते हो। जो लर्नर परमिट फीस होती है वो तो $77 है इस टाइम, और जो रोड टेस्ट है वो उसकी आपकी, अगर आप मतलब मे बी इसकी $60-70 फीस है आपकी, और आपको क्लास लेनी है वो आपका अलग खर्चा हो गया। इतना कुछ खास बड़ा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ईजी है, कोई खास सिस्टम ऐसा नहीं है। हाँ रियल आईडी, अगर आप चाह रहे होगी अब मैं एक ही अपॉइंटमेंट में रियल आईडी साथ में बनवा लूँ, कि मेरी अपॉइंटमेंट है DMV के अंदर और मुझे रियल आईडी बनवानी है, गला कुछ और काम भी करवाना है, तो आप अपना ग्रीन फॉर्म I-797 साथ लेके जाएं, आपका काम हो जाएगा वहाँ एक ही अपॉइंटमेंट में। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे ना कि मुझे रियल आईडी में कन्वर्ट करानी है, कोई भी चीज़ बनवानी है, तो कर देंगे वो। लेकिन वो मांगते हैं I-797, I-797 फॉर्म होता है, एक ग्रीन कलर का फॉर्म होता है। वो अपने वकील से बात कर लो या इमिग्रेशन की साइट पर जाकर डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा वो। ये अपने वकील से बात कर लो, बेटर होगा अगर आपने रियल आईडी बनवानी है। देखो जो स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट में यदि तो नहीं जाते हो, उनको लोड भी नहीं है, मतलब जरूरत भी नहीं है। जो चलो इधर ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक में, उनको ज़्यादा मतलब इनको नीड होती है उसकी। तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ईजी है, खर्चा बिल्कुल कम है। रियल आईडी खर्चा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और वह ट्रैवल मैंने आपको बताई है, ट्रैवल की अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पे कोई आईडी है, सोशल वर्क परमिट, तो आप कर सकते हो, लेकिन A नंबर वाला नहीं कर सकता। वो सिर्फ बस में या किसी ने पर्सनल व्हीकल में इधर जा सकता है, वो फ्लाइट में अलाउड नहीं है वो। तो भाई बॉर्डर की कुछ अपडेट दूँ तो बॉर्डर पे इस टाइम पता ही आपको 27 चल रही है, कोई बच्चा इस टाइम नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही साफ क्लोज है। कैंप के अपना हालात पता ही है। अब मैं डेली बताऊँ आपको, डेली एक ही वीडियो को बता रहे हो आप, आपने मोटर बताई दिया मैंने कैंप के हालात क्या है, कि बच्चे बाहर बहुत ही मतलब कि इम्पॉसिबल है कि बच्चे बाहर आ रहे हैं, इम्पॉसिबल बिल्कुल ही, कोई 1-2% चांस हो रहा है। बॉर्डर जो कनाडा साइड से एंट्री हो रही है कुछ परसेंट, इक्का दुक्का आयर है, बाकी जो मैक्सिको वाला बॉर्डर है वो सब क्लोज है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में।